नमस्कार, मैं रोहित सावल और साल का आज पहला दिन है और पहले दिन देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव एकदम नज़दीक हैं, तो जाहिर सी बात है आज पहला दिन भी उसी तरह से दिखा जिसकी उम्मीद थी। आज तीन बड़ी बातें हैं देखिए आज के दिन की। अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2022 की और सीधे तौर पर ये तीनों बातें चुनाव से कैसे जुड़ी हैं, ये पॉइंट मैं आज आपसे इस पॉइंट पर आपसे चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामने आते हैं और उन्होंने किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त आज जारी की, जिसमें कि करीब 10 करोड़ से ज्यादा के किसानों को इससे फायदा होगा और 20,900 करोड़ रुपए की ये किस्त जारी की गई है और इसमें से 2 करोड़ किसान उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी आज साल के पहले दिन सामने आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मीडिया के सामने आई, उन्होंने भी अपनी बात रखी। अब इन तीनों बातों को बारी बारी से सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये तीनों बातें उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी और कैसे साल के पहले ही दिन तीनों सियासी पार्टियों के इन तीनों बड़े नेताओं ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसानों को किसान सम्मान निधि जारी की, एक बड़ी घोषणा, और जाहिर सी बात है क्योंकि पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। साल में 6,000 रुपए खाते में आता है, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में ये पैसा किसानों को मिलता है। और जाहिर सी बात है जब ये सीधा किसी किसान के पास जाएगा, और मैंने जिसका जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों के बैंक खातों में आज ये पैसा आ गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ इसकी घोषणा कर रहे थे, ये जारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सामने आए और अखिलेश यादव ने आज अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने कहा कि महंगाई पर वार होगा और 22 में बदलाव होगा। ये बात अखिलेश यादव ने आते ही आज कही और उन्होंने एक बड़ी घोषणा साल के पहले दिन की। उन्होंने कहा अगर सरकार आती है सपा की तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और साथ ही साथ किसानों को सिंचाई की सुविधा भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। ये बात अखिलेश यादव ने कही। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या यूं कहें जिस ने अगर सौगात लोगों को दी, तो अखिलेश यादव ने भी ये दिखा दिया कि उनके पास भी एक सौगात का बड़ा पिटारा है जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी, जिस पिटारे को उन्होंने खोल दिया और सीधे तौर पर महंगाई पर वार करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की जनता को कि किस तरह से महंगाई से हाल बेहाल है और अगर सपा सरकार आती है तो आपके लिए राहत भरी खबर सपा सरकार लेकर आएगी। ये जताने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। वहीं तीसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी साल के पहले दिन आज सामने आई। अब देखिए मायावती जब मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बसपा कैसे चुनाव लड़ रही है, बसपा चुनावी मैदान से बाहर है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव नहीं लड़ती, बसपा की कार्यशैली अलग है, हम अलग तरीके से चुनाव लड़ते हैं। इस तरह से हम रैलियां करके जनता का पैसा खर्च नहीं करते, जनता का पैसे की फिजूल खर्ची नहीं करते। ये बात मायावती ने कही। दरअसल इसकी थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि में जाएं, पीछे जाएं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्राओं में शिरकत कर रहे थे। तो अमित शाह ने ये बात अपनी एक रैली में कही। उन्होंने कहा था कि बहन जी को तो ऐसी ठंड लग गई है कि वो बाहर ही नहीं आ रही हैं, वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। तो आज मायावती ने उसका भी जवाब दिया। मायावती ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सत्ता के लोगों की जो गर्मी है, ये सत्ता की गर्मी है और बसपा अपने तरीके से चुनाव लड़ती है और आम लोगों के बीच कैसे जाना है इसकी खास रणनीति बसपा के पास है। यानी पहले ही दिन, साल के पहले दिन मायावती ने यह दिखाने की कोशिश की कि उस लड़ाई से बाहर नहीं है बल्कि वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपने तरीके से। मायावती का कहने का यह मतलब था कि उनका एक अलग तरीका है, वो अलग तरीके से तैयारी कर रही है अपने चुनाव की, जो तैयारी दूसरे दलों को नहीं दिखती। वहीं अखिलेश यादव ने अपने बिल्कुल तीखे तेवर यानी तल्ख तेवर दिखाते हुए उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि वो उनके पास जनता के लिए एक से एक घोषणाएं हैं और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री की बड़ी घोषणाएं। अब इन तीनों बातों को आप मिला लीजिए। देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है यही केंद्र बिंदु है और सब चाहते हैं, सब सियासी पार्टियां चाहती हैं, सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार मतदाताओं को यह बताने की कोशिश कर रही कि हम कैसे आम आदमी तक सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं, सरकार ने जो वायदा किया था उन वायदों को पहुंचा रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो हमारे पास आपको देने के लिए ये तमाम चीजें हैं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की सुविधा। और बीएसपी सुप्रीमो कहती है कि मैं लड़ाई से बाहर नहीं हूं, मैं लड़ाई में हूं। तो कुल मिलाकर पहले ही दिन तीनों पार्टियों ने अपनी अपनी मंशा जाहिर कर दी है और पहले दिन से साफ है कि जो 22 का जो संग्राम होने वाला है ये बड़ा दिलचस्प होगा। और पॉइंट ये है कि एक तरफा चुनाव उत्तर प्रदेश में
हो जाए या हो रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। चुनाव बड़ा दिलचस्प है, हर पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और बसपा जिसको लेकर अब तक ये कहा जा रहा था कि वो एकदम पीछे हैं, चुपचाप बैठी हैं, आज मायावती ने भी साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं बैठी हैं, वो चुप नहीं है, वो चुपचाप अपनी रणनीति पर काम कर रही है। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।